हाय फ्रेंड्स। आज मेरा पहला क्लास है जो कि यूट्यूब चैनल एक दो रोज पहले बनाए हैं। हम आज पहला क्लास में सबसे पहले आपको नोट पैड के बारे में प्रैक्टिकली बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिकल के साथ साथ अलग अलग एप्लीकेशन को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले नोट पैड, जो कि विंडोज़ के साथ जो सबसे पहला जो एप्लीकेशन सब नोट पैड, पेंट और वर्ड पैड आता है, इसमें से सबसे पहले हम नोट पैड को देखते हैं। नोट पैड आखिर क्या है, नोट पैड के बारे में जानकारी लेना। इसमें ये नोट पैड जो है एक तरह से टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। इसमें केवल और केवल टेक्स्ट लिखा जाता है। इसके अलावा आप इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप विशेष जानना चाहेंगे तो इसमें नोट पैड में केवल और केवल क्या होता है, वेब पेज डिजाइनिंग करने के लिए, यानी HTML का वेब पेज डिजाइनिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोट पैड के बारे में क्या क्या चीज़ है, इसमें समझते हैं। देखिए, नोट पैड के बारे में अगर देखना चाहेंगे तो आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला आपका लोगो है, ये नोट पैड के जैसे जो लोगो बना हुआ है। उसके बाद ये सबसे ऊपर वाला जो पट्टी दिख रहे हैं, इस पट्टी का नाम है, टॉप में पट्टी है, जो कि टॉप में जो पट्टी है, इस पट्टी का नाम है टाइटल बार। और टाइटल बार पे ही प्रेजेंट रहता है यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम और क्लोज बटन्स। मैक्सिमम, मिनिमाइज और क्लोज बटन। उसके बाद आप यहाँ पे देखने के प्रयास कीजिएगा तो आप यहाँ पे नोट पैड के सबसे नीचे वाला जो पट्टी है, ये वाला पट्टी का नाम आपका केवल और केवल क्या है, स्टेटस बार। तो हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे फाइल क्या है, फाइल के अंदर आखिर क्या क्या आता है। अभी यहाँ पे देखने के लिए जाएंगे तो आप यहाँ पे सबसे पहले आता है न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे न्यू का मतलब होता है कि नया पेज क्रिएट करना। नया पेज क्रिएट करने का मतलब होता है, यहाँ पे जैसे जाइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन आएगा। तो हमने इससे पहले कुछ कंटेंट लिखे हुए थे, इसीलिए आपको कंट्रोल के साथ जब एन का प्रयोग कीजिएगा तो पर भी आपको नया पेज क्रिएट करके देगा। अभी देखिए यहाँ पे हमने जब क्लिक किए हैं तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू वांट टू सेव चेंज द यूटिलिटी। यानी कहने का मतलब होता है कि अगर आपने नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो उस कंडीशन में आपको पहले वाले पैराग्राफ को अगर आप उसको सेव करके रखना चाहते हैं तो आप सेव पर क्लिक करेंगे। अन्यथा अगर आप नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डोंट सेव करना पड़ेगा, तब जाके आपको नया पेज क्रिएट करके देगा। जैसे ही आप डोंट सेव करते हैं तो डोंट सेव करने के बाद नया पेज आपको क्रिएट करके देगा। आप जैसे ही आप जाएंगे, फिर दूसरा प्रैक्टिकल हम आपको दिखाने का प्रयत्न, यहाँ पे न्यू विंडो का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे देखना का प्रयास ये करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन का भी प्रयोग। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन का भी प्रयोग करते हैं ना, तो पर भी आपको नया विंडो इस प्रकार से खोल देगा, यानी नोट पैड खोल देगा। तो हम अभी दिखाते हैं, ये तो आप दो देख लिए। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे जाइएगा ओपन करना। ओपन करने का मतलब क्या ओपन करना, जैसे नोट पैड से संबंधित अगर किसी प्रकार का लेटर्स आपने सेव करके रखे हुए होंगे, उस सेव किए हुए डॉक्यूमेंट्स को अगर आप चाहते हैं नोट पैड में प्रेजेंट करके देखें, तो उस कंडीशन में ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप यहाँ पर ओपन डायलॉग बॉक्स खुलते ही आपने जहाँ पर भी आपने सेव करके रखे हुए होंगे नोट पैड से संबंधित किसी प्रकार का कंटेंट या पैराग्राफ, तो उस कंडीशन में आप ओपन करके यहाँ से ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसमें नहीं है सिस्टम में। इसके बाद आप यहाँ पे जैसे जाइएगा तो आप उसके बाद आता है सेव करना। सेव करना यानी कहने का मतलब होता है, कंट्रोल के साथ अगर हम कॉपी करके पहले रख लिए थे, कंट्रोल के साथ भी का प्रयोग करते हैं, अब इसको चाहते हैं सेव करें। तो सेव करने का मतलब आप यहाँ पर जैसे जाइएगा, कंट्रोल के साथ जब एस का प्रयोग कीजिएगा तो पर भी आपको यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ना कि सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप यहाँ पे जैसे जाइएगा तो आपको यहाँ पे देखिए फाइल नेम में लिखा हुआ है, जो कि हम पहले ही बता चुके थे। कंप्यूटर में जो नोटपैड दिया हुआ है, ये नोटपैड टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, जिसमें start.txt दिया हुआ है। इसके अंदर आप इसका नाम अगर चाहते हैं चेंजिंग करना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले भारत देते हैं, BHARAT,
भारत देते हैं, उसके बाद इसको हम सेव करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेव एज टाइप, यानी कहने का मतलब होता है अगर आप इसको किस टाइप में सेव करना चाहते हैं, यानी टेक्स्ट में या फिर आप यहाँ पे ऑल फाइल में, तो आप जिसमें सेव करना चाहते हैं आप वहाँ पे उसमें सेव कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे, और ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर भी कि आप सेव करेंगे तो करेंगे क्या। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट रूप से अगर इसी में से चूज डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स या फिर पिक्चर्स या फिर किसी भी दिस पीसी या फिर कंप्यूटर नेटवर्क किसी में आप चाहते हैं सेव कर, जहाँ पर सेव करना, डेस्कटॉप के ऊपर चाहते हैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेस्कटॉप के ऊपर जो भी आपका कंटेंट आपको यानी कि फोल्डर फाइल या फिर दिखाई प्रेजेंट होगा तो ये आपको इसमें दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव पर क्लिक करें, जैसे ही सेव करेंगे ये पुनः सेव हो जाएगा। तो हम आपको देखिए अभी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको सेव, ये भारत नाम से हो गया है। दूसरा चीज़, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर फिर सेव किए हुए डॉक्यूमेंट्स को हम देखना चाहते हैं तो पुनः आप क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन करके आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अन्यथा अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ें या फिर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल के साथ एस का प्रयोग करें तो वो तो खुलेगा ही। उसके बाद सेव एज का प्रयोग देखिए कहाँ होता है। सेव एज का प्रयोग उस समय हम करेंगे जब कभी भी आप सेव किए हुए डॉक्यूमेंट में किसी अन्य प्रकार का एडिटिंग करेंगे, चेंजिंग करेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने सेव करके रखे हुए हैं वो भी रहे, और एक्स्ट्रा जो हमने सेव करके रखना चाहते हैं उसमें कोई परिवर्तन ना हो पहले वाले में, तब जाके नया वाले में हम कुछ परिवर्तन करके देखना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे इस पर सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने का मतलब यहाँ पर जैसे जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर हम चाहते हैं केवल ये भारत हटा करके RAM देते हैं, RAM नाम से सेव करते हैं, ताकि हम यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो ये RAM यानी कहने का मतलब जैसे इसको मिनिमाइज करके देखते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने कुछ भी इसमें चीज़ चेंजिंग नहीं किए थे तो इसमें कोई चेंजिंग आपको यहाँ पे नहीं को मिलेगा। लेकिन आपने यहाँ पे ये तो गए, लेकिन इसमें जैसे जाइएगा तो इसमें देखिएगा हमने कुछ वर्ड को इंक्लूड किए थे, जिसमें कुछ वर्ड को इंक्लूड किए थे, जिसमें इंक्लूड आपको क्या हुआ ये चीज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद जब आपने यहाँ पे जैसे जाएंगे तो दूसरा प्रैक्टिकल आप देखना चाहेंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर दिया है, यहाँ पर जब सेव एज भी देख लिए, और यहाँ पे पेज सेटअप के बारे में समझिए क्या होता है। पेज सेटअप के बारे में जब देखना चाहेंगे तो पेज सेटअप आखिर क्यों किया जाता है, पेज सेटअप के बारे में अभी देखिए। जब कभी भी आप पेज सेटअप के बारे में देखेंगे ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये डायलॉग बॉक्स खुलने के बाद अभी देखिए यहाँ पे साइज दिया हुआ है लेटर, यानी 81/2x11 इंच। अब यहाँ पे जैसे जाएंगे तो अभी देखिए ये सारा साइज़ खुला है। अभी मार्केट में अधिकतर जो अवेलेबल होता है ना पेज का साइज़, तो A4 साइज़ सेलेक्ट रहता है अधिकतर। तो A4 साइज़ अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका A4 साइज़ का पेज इस प्रकार से आपको दिखाए, जो कि अभी भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ओरिएंटेशन। मतलब कहने का है कि अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहेंगे तो लैंडस्केप में प्रिंट आउट लेना चाहेंगे या फिर पोर्ट्रेट में लेना चाहेंगे। अगर पोर्ट्रेट में लैंडस्केप में लेना चाहते हैं लैंडस्केप में इस प्रकार प्रीव्यू भी दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं लैंडस्केप में इसका टॉप से कुछ मार्जिन छोड़ें तो उस कंडीशन में आप टॉप से मार्जिन छोड़ने, जैसे मान लीजिए 2 छोड़ते हैं तो 2 इंच छोड़ेगा, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन 2 इंच टॉप से छोड़ेगा। अगर आप चाहते हैं बॉटम से भी हम चाहते हैं 3 इंच छोड़े, 3 इंच बॉटम से भी आपको छोड़ेगा। उसके बाद जैसे ओके कीजिएगा तो आपका प्रिंट जैसा हम आपको दिखाए वैसे ही आपको प्रिंट में आपको आएगा, जैसे ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है वैसे ही आएगा। उसके बाद ये देख लिए, अगर लैंडस्केप पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में भी आपको इस प्रकार दोनों साइड से आपको मार्जिन छोड़ करके आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंट आउट करना। यहाँ पे प्रिंट आउट पे जाइएगा तो प्रिंट आउट पे जाने के बाद अभी देखिए इसमें इप्सन है, फैक्स है, उसके बाद यहाँ पे HP लेजर्स M105 है, उसके बाद PDF, ये सब सारा आप क्या है ये सब सारा आपको इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखने का प्रयास यहाँ पे करिएगा। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, ये डॉक्यूमेंट ये जो यानी किसे कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका लेटर लिखा हुआ है आप चाहते हैं इसमें इसका प्रिंट आउट करें तो प्रिंट आउट एक कॉपी लें। नंबर ऑफ़ कॉपी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ कॉपी में जाइएगा तो आप 2, 4, 5, 6 जितना कॉपी आप लेना चाहते हो उतना कॉपी आप यहाँ पर जैसे जाइएगा आप उतना कॉपी डालिए और यहाँ पे अप्लाई, सबसे पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद प्रिंट आउट करेंगे तो आप यहाँ पे वो चीज़ आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अभी देखिए ऑल पेज है,
और सिलेक्शन है, पेजेज है और करंट पेज। इसका माने मतलब क्या होता है? ऑल पेज का मतलब होता है, ऑल पेज का प्रयोग उस समय कीजिएगा जैसे जो कई पेज रहता है। कई पेज का मतलब होता है कि ढेर सारा पेज, उस पेज को आप चाहते हैं कि सारे प्रिंट आउट लें, तब तो आप ऑल करके रखेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन दिया हुआ है, सिलेक्शन करने का मतलब होता है कि जितना आप सेलेक्ट करके आप लेना चाहते हैं, आवश्यकता अनुसार जो जो ज़रूरत है केवल वो प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप वही प्रिंट आउट कर सकते हैं। इन पेजेज का मतलब यहाँ पे देखिएगा, पेजेज में देखिएगा पीडीएफ अगर 10 पेज का बना हुआ है, आवश्यकता अनुसार लिख करके 5 नंबर पेज लेना हो, 7 नंबर पेज लेना हो, 8 नंबर लेना हो, 9 नंबर लेना हो, तो बीच वाला पेज जो जो चीज़ आप नंबर छोड़े हैं वो नंबर का प्रिंट आउट ना आए, केवल जो हमने टाइप किए हैं वही नंबर का प्रिंट आउट आए, तो केवल उसके लिए पेजेज का प्रयोग किया जाता है। करंट का मतलब होता है कि अगर आपका 50 पेज का पीडीएफ है, 10 पेज का, कुछ भी किसी भी पेज का पीडीएफ है, कितना भी पेज का पीडीएफ क्यों नहीं हो, उस पेज को जाते हैं कि करंट वाले यानी कि अच्छे से पढ़ करके ये आवश्यकता हमारे लिए है तो उसको सामने में प्रेजेंट करके देखना पड़ता है, ताकि ये इसको प्रिंट आउट लेना है तो करंट बनाना पड़ता है सामने में, तब जाके उसी पेज को प्रिंट आउट देने के लिए आपको करंट पेज का ऑप्शन दिया गया, तब जाके अप्लाई होकर कीजिए, तब जाके वो करंट पेज प्रिंट आउट देगा। उसके बाद एग्जिट का ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जिट का ऑप्शन दिया, जैसे एग्जिट करेंगे तो ये क्या होगा, एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम आज फाइल मेन्यू के बारे में हम आपको समझाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद हम दूसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एडिट मेन्यू के बारे में समझाएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक्स।